हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमें देखने के लिए मिलता है कि शाओयान और मास्टर याओ चैन जो थे वो अभी भी स्टार के अंदर ही मौजूद होते हैं। शाओयान अब काफ़ी ज़्यादा बेसब्री और साथ ही टेंस्ड इमोशन के साथ में मास्टर की तरफ को दिख रहा होता है, जहाँ पर मास्टर की बॉडी जो होती है वो टेम्पर्ड हो रही होती है, ख़ास तरीके के हेवन एंड अर्थ के इस रेयर ट्रीजर के साथ में। लेकिन मास्टर के लिए ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होने वाला है, जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि फेंग जूजे जो हैं वो बाहर खड़े हुए होते हैं और वो थोड़े टेंस्ड भी नज़र आ रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि किंगलिन और बाकी सारे लोग वहीं पर आ जाते हैं उन्हीं के पास। तो वो यहाँ पर पूछने लगे होते हैं कि शायान का हाल कैसा है, आखिर यहाँ पर वो टीचर क्या कर रहे हैं। तभी किंगलिन उनको बताने लग जाती है कि असल में यहाँ पर स्टोन टार के अंदर तो अभी तक मुझे कुछ भी अनयूजुअल सा देखने को नहीं मिला है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर या तो शायान और साथ ही उसके मास्टर दोनों ही कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इस बात के बारे में कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर असल में टार के अंदर हो क्या रहा है। जिसके साथ ही वो थोड़ी उदास खड़ी हुई थी, जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि मास्टर त्यान हो रीएश्योर करते हैं सभी लोगों को, ये कहते हुए कि जहाँ तक मुझे लगता है शाओयान कभी भी इस तरीके का कोई काम नहीं करता जिसके अंदर वो 100% श्योर नहीं हो। ये सुनने के बाद फेंग जूजी को भी एक राहत की सांस आती है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फेंग जूजी यहाँ पर खड़े हुए थे, तभी वहाँ पर भागते भागते मो किनलुआन आ जाती है और कह रही होती है कि डिसेबल ये न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं कि असल में सोल पैलेस के जो लोग हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग ग्रुप ऑफ पीपल को गैदर कर रहे हैं और वो सारे जल्द ही यहाँ पर अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन की तरफ आएंगे अटैक करने के लिए। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए कह रही होती है कि हमारे सोर्सेज के थ्रू हमें पता चला है कि वो लोग 3 दिन के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सुनते यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर किनलिन और साथ ही मास्टर त्यान हो सभी के एक्सप्रेशन काफ़ी सीरियस देखने के लिए मिल रहे होते हैं। जबकि ये सुनने के बाद अब फेंग जूजे कह रहे होते हैं कि सोल होल, लग रहा है कि तुम यहाँ पर मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो और साथ ही तुम इस चीज़ को अब और ज़्यादा होल्ड ऑन नहीं करके रख सकते। अब यहाँ पर फेंग जूजे भी एक जंग छेड़ने के लिए तैयार थे और वो तुरंत ही कह देते हैं कि जाओ जाकर मेरा ऑर्डर पास करो एंड बताओ सभी को कि अब हम यहाँ पर स्टैंड बाय मोड के अंदर हैं। और साथ ही यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि सारे एल्डर्स को कहो कि यहाँ पर ये जो हम अपने चिरबिलेंट फॉर्मेशन बनाई है जो कि एक ट्रांसपेरेंट फॉर्मेशन है, यहाँ पर किस तरीके की सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि अब हम किसी भी तरीके से भी गलती हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जिसके साथ ही वो वहाँ से चले जाते हैं और मो किंगलुआन और बाकी सारे जो लोग होते हैं यानी कि पवेलियन के डिसाइबल्स वो सभी एक जगह पर इकट्ठे हो रहे थे और सभी धीरे धीरे करके यहाँ पर जमा होने लग जाते हैं, क्योंकि अब डिफेंस मोड स्टार्ट करना बाकी है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि शाओयान और मास्टर दोनों ही अभी तक यहाँ पर स्टार के अंदर ही मौजूद थे, जहाँ पर एक तरफ मास्टर की बॉडी टेम्पर्ड हो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ शाओयान को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी मरीडियंस और साथ ही यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने के लिए गोल्डन लिक्विड का इस्तेमाल करता है, जो कि यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि शाओयान को यहाँ पर इसके एसेंस का इस्तेमाल करना था जिससे कि वो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ा सकता है। तो फिर शाओयान ऐसा करता भी है, वो तुरंत यहाँ पर इस बोन एसेंस को बना लेता है और जैसे यहाँ पर ये बोन एसेंस कंप्लीट होकर शाओयान इसको सोलो करता है तो फिर तुरंत यहाँ पर शाओयान की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गोल्डन एनर्जी हमें इमिट होते हुए देखने के लिए मिलती है, जिसके बाद ये एनर्जी सारे ही डायरेक्शन में फैल रही होती है और बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में आसपास स्प्रेड करने लगी थी। शाओयान भी अब थोड़ा ऊपर की तरफ को उठ चुका होता है, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाता है और अब ये गोल्डन लाइट हम देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अब यहाँ पर स्टार के अंदर से निकलते हुए स्काई की तरफ को डायरेक्ट जाकर हिट कर रही थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर अब ये जो लाइट होती है वो चारों ही डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में फैलती है, जिससे कि अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि शाओयान और फेंग जूजे जो थे वो यहाँ पर इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। शाओयान तो इसको देखकर कह रहा होता है कि एसेंस का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है अभी के लिए, मुझे लग रहा है कि अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया तो फिर इसकी एनर्जी डेफिनेटली मेरी हेल्प करने वाली है अपने 2 स्टार 1000 के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। जिसके साथ ही फेंग जूजे भी वहाँ पर अपीयर हो ही जाते हैं, जो कि मास्टर याओ चैन की हालत देखने के लिए आए हुए थे। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर इस काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेम्परेचर के अंदर मास्टर की बॉडी है, तभी यहाँ पर वो इसकी तरफ को काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। शाओयान भी तुरंत ही उनको रिस्पेक्ट पे करता है, जबकि फेंग जूजे ये पूछने लग जाते हैं कि आखिर ब्रदर चैन को कितना टाइम लगेगा इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो शाओयान कह रहा होता है कि ऑल्दो ये बॉडी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन भी इतने ही ज़्यादा केपेबल हैं। जिसके साथ ही वो कह रहा होता है कि अब मुझे यहाँ पर टीचर की बॉडी और साथ ही यहाँ पर ये जो उनकी सोल है उसके एक होने का इंतज़ार करना है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है। जबकि यहाँ पर मास्टर फेंग जूजे के एक्सप्रेशन देखने के बाद शाओयान समझ चुका होता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि वो छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वो पूछने लग जाता है कि आखिर क्या हुआ है और बात क्या है आपके साथ में। जबकि यहाँ पर वो कहने लग जाते हैं कि सोल होल और उसकी पूरी की पूरी एक बड़ी आर्मी यहाँ पर आने वाली है अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए।
ये सुनकर यहाँ पर शायान जो था वो कह रहा होता है कि सोल पैलेस, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला। और ये कहकर तुरंत यहाँ पर मास्टर की तरफ को देखने लगा होता है। हालांकि फैंग जुजे उसको कह रहे होते हैं कि अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मोमेंट है मेरे ब्रदर चैन के लिए, तो फिर मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हो। साथ ही यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें अपने टीचर को प्रोटेक्ट करना होगा शायान, जिसके साथ ही वो यहाँ पर मास्टर याओ चैन की तरफ फिक्रमंद होते हुए उस जगह से वापस चले जाते हैं और कह रहे होते हैं रही बात आउटसाइडर्स की तो मैं यहाँ पर उन्हें हैंडल कर लूँगा। जबकि यहाँ पर याओ चैन को देखते हैं जो कि अलग स्टेट में ही होते हैं और लग रहा होता है कि वाकई में उनको इस बॉडी को हासिल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर शायान भी पूरा दृढ़ निश्चय कर लेता है और वो कह रहा होता है कि इस बार तो मैं मास्टर को किसी के भी थ्रू डिस्टर्ब होने नहीं देने वाला। हालांकि दूसरी तरफ हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के जितने भी डिसेबल थे वो दिखाए जाते हैं जो कि एक लाइन से यहाँ पर खड़े हुए होते हैं फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक गैजेट अपने हाथ में लेके। तब कि यहाँ पर मु किंगलुआन जो होती है वो सभी को समझा रही होती है कि अब हमें घबराने की ज़रूरत कोई भी नहीं है, क्योंकि असल में यहाँ पर अपने फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर कोई भी आ रहा है अटैक करने के लिए हम यहाँ पर उसका सामना डट कर करेंगे। सारे डिसेबल्स यहाँ पर अलग अलग टुकड़ी में खड़े हुए होते हैं और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर एक खास तरीके की फॉर्मेशन को बनाया गया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है असल में वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, जिससे कि सोल होल को थोड़ा टाइम तो लगेगा इन लोगों तक पहुँचने के लिए। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि फैंग जूजे के पास में मास्टर तियान हो, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लुआन ये सारे ही यहाँ पर आए हुए होते हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर फैंग जूजे को कुछ तो अनयूजुअल सा फील हो रहा होता है। और हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पर चारों ही तरफ बहुत ही ज़्यादा शांति पड़ी हुई थी और उसके बाद यहाँ पर सोल पैलेस का एक बंदा जैसे ही कदम रखता है तो फिर उसकी वो ईविल पावर यहाँ पर आसपास स्प्रेड करती है। एंड ये कोई और नहीं बल्कि जाय शिंग ही होता है, जो कि कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर तुम लोगों ने फॉर्मेशन भी बनाई है इसको भी मैं आसानी से तोड़ सकता हूँ। और ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन्स के साथ में लेकर आया था, वो कहने लग जाता है कि तुम दोनों यहाँ पर इस पवेलियन के इस फॉर्मेशन को तोड़ोगे। और यहाँ पर कह रहे थे कि इस बार हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन को सप्रेस करना ही होगा, क्योंकि असल में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सारे ही लोग जान लें कि आखिर हमारे सोल पैलेस के साथ में टकराने का आखिर क्या अंजाम होता है। जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलते हैं कि और भी बाकी सारे लोग यहाँ पर आए हुए होते हैं, लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन्स जो थे वही यहाँ पर एक्शन लेने वाले थे। जहाँ पर ब्लैक तियानजुन्स अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वहीं व्हाइट तियानजुन्स भी, एंड दोनों ही यहाँ पर अपनी अपनी फ्लेम्स का यूज़ करते हुए जैसे ही एक हमला करते हैं तो यहाँ पर ये जो एक इनविजिबल टाइप की शील्ड लगी हुई होती है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर स्प्रेड करती है और उसके अंदर क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, जिस पास के एरिया के अंदर क्रैकिंग साउंड भी सुनने के लिए मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के साथ में ये चीज़ हुई थी, तो जिसके चलते यहाँ पर फॉलिंग स्टार पवेलियन भी एकदम से झटके से हिल जाता है, जिससे कि अब बाकी सारे लोग भी यही चीज़ देख रहे होते हैं। और अब यहाँ पर मास्टर फैंग जूजे भी समझ चुके होते हैं कि वो लोग यहाँ पर आ ही गए, जिसके साथ ही यहाँ पर जैसे क्रैक्स एमिट हो रहे होते हैं तो फिर यहाँ पर डिसेबल्स भी इस चीज़ को अपनी आंखों से देख रहे थे। सोल पैलेस से कौन नहीं डरता, यहाँ पर इन डिसेबल्स के अंदर भी कहीं ना कहीं सोल पैलेस का डर था। जैसे जैसे ये देखते हैं कि जो शील्ड है वो यहाँ पर ब्रेक करने लगी है और वो घबराने लगे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे एल्डर्स भी यहाँ पर सामने ही आकर खड़े हो चुके थे, क्योंकि उन सभी को पता था कि आखिर यहाँ पर सोल पैलेस से पंगा लेना तो है ही। तभी यहाँ पर जाय शिंग को देखने के बाद अपने एल्डर तियान को कहने लग जाते हैं कि ये तो ओल्ड घोस्ट है, जिसके साथ ही वो बता रहे होते हैं कि इसके साथ में ब्लैक एंड व्हाइट तियानजुन्स भी हैं जिन्होंने फाइनल मूव कराया, एंड इनके मूव की वजह से ही तो यहाँ पर ये शील्ड ओपन हुई है। जबकि यहाँ पर ये सब कुछ देखने के बाद अपने फैंग जूजे कहने लग जाते हैं कि क्या शायान अपने साथ में लेकर आया है 3 पावरफुल तियानजुन्स को, और कह रहा होता है कि लग रहा है कि सोल पैलेस मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही हाई सोचने लगा है। जबकि ये जो क्रैक था वो तुरंत यहाँ पर बस्ट कर जाता है और उसके बाद यहाँ पर ये जो एक इनविजिबल शील्ड लगी थी वो वहाँ पर ख़त्म होने लग जाती है और धीरे धीरे करके सारी डायरेक्शन में फैलने लगी होती है। जिसके बाद यहाँ पर मास्टर डट के खड़े हुए होते हैं और देख रहे होते हैं यहाँ पर सोल पैलेस के लोग। उसके बाद हमें एक और क्रैक देखने के लिए मिलता है, जिससे कि यहाँ पर सोल पैलेस की जो शिप होती है वो वहाँ पर अपीयर हो जाती है और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सोल पैलेस के कितने सारे बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। साथ ही यहाँ पर अब जाय शिंग भी कहने लग जाता है कि अब तो हम यहाँ पर तुम्हारी हड्डी हड्डी तोड़ देंगे, जिसके साथ ही वो सामने खड़ा हुआ था। जबकि फैंग जूजे कह रहे होते हैं कि बेटा जी तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे पापा हैं कौन, जिसके साथ ही वो कह रहे होते हैं कि चलो तो फिर अब शुरू करते हैं। अब वो यहाँ पर अपने बाकी एल्डर्स से भी कह देते हैं और साथ ही यहाँ पर जो अदर एल्डर्स थे वो भी कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, हमने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया था इस फॉर्मेशन के लिए। फिर वो सारे ही लोगों से कहने लग जाते हैं कि मैं तो आज कसम खा के खड़ा होता हूँ कि मैं सोल पैलेस के किसी भी बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और इन्हें जड़ से आज ख़त्म करके रहूँगा। और ये कहकर वो सारे लोगों को मोटिवेट कर देते हैं, जिससे कि डिसेबल्स के अंदर जो डर बैठ गया था यहाँ पर सोल पैलेस के लोगों का वो भी कहीं ना कहीं दबता हुआ नजर आ रहा होता है।
जिसके बाद हमें इन तीनों ही त्यानजुन्स के फेस देखने के लिए मिलते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अब अपने ये जो फैंग जूजे होते हैं वो कहने लगे होते हैं कि मैं जाऊंगा और जाकर रुकूंगा इन ब्लैक एंड वाइट त्यानजुन्स को, और साथ ही कह रहे होते हैं कि और बाकी सारों को मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ, मेनली इस जायशिंग को। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये सुनने के बाद यहाँ पर किंगलिन कह रही होती है कि आप प्लीज़ एक बार दोबारा से सोच लीजिए इस बारे में। लुआन भी यही कह रही होती है कि आप प्लीज़ एक बार इसके बारे में ज़रूर से ही सोचें, लेकिन तभी अब यहाँ पर त्यान हो के कहने के बावजूद भी वो कह रहे होते हैं कि मुझे पता है कि इन लोगों का मैच नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ये करना ही है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से डिटरमाइंड थे, लेकिन तभी वहाँ पर शायान आ जाता है जो कि कह रहा होता है कि इस ओल्ड घोस्ट के साथ में तो मैं ही डील करने वाला हूँ। और ये कहकर लाइटनिंग स्पीड से आकर वहाँ पर सभी के सामने खड़ा हो जाता है। जिसके साथ यहाँ पर अब जितने भी डिसाइबल्स थे वो शायान को देखकर कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर आ चुके हैं अपने शायान, और शायान भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर त्यानजुन को देख रहा होता है। और अब उसका मेन टारगेट यहाँ पर ओल्ड घोस्ट ही होने वाला था, जबकि अब जायशिंग कह रहा होता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुम्हें दोबारा देखूंगा, लेकिन अब जब तुम्हें देख रहा हूँ तो फिर पहले तो मैं तुम्हें ही ख़त्म करने वाला हूँ। जबकि शायान यहाँ पर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से से यहाँ पर रेडी होता है फाइट करने को, और साथ ही यहाँ पर अब सारे ही लोग डिसाइड कर चुके होते हैं। और साथ ही यहाँ पर किंगलिन कह रही होती है कि जो हेवनली मास्टर है इनको मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। शायान यहाँ पर कह रहा होता है कि ऑल्दो यहाँ पर किंगलिन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है और 1 स्टार 1000 पे है, लेकिन क्योंकि इसके पास में एंशिएंट सर्पेंट की सोल भी मौजूद है तो फिर मुझे लगता है कि आराम से उसको डील कर लेगी। और ये कहने के बाद शायान कहता है कि ठीक है मैं उसे तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और उसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि अब यहाँ पर सोल पैलेस के बंदे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और कह रहे होते हैं तो क्या तुम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हो कि तुम्हें अपनी मौत को किस तरीके से हासिल करना है। जबकि यहाँ पर बाकी सारे बेगुस्से से इन सोल पैलेस के लोगों को देख रहे होते हैं। ओल्ड घोस्ट तुरंत ही अपना हाथ ऊपर की तरफ को उठाता है और मौत का खेल शुरू होगा। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि सिर्फ उसके एक इशारे के ऊपर इतने सारे लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं फाइट करने के लिए। शायान और बाकी सारे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद हमें दूसरी तरफ स्टोन टावर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये जो धमाके हो रहे होते हैं इससे ओबियसली स्टोन टावर भी लगातार यहाँ पर हिलडुल रहा होता है। और मास्टर ना कहीं इसके बारे में पता तो होता ही है कि सोल पैलेस से लोग तो यहाँ पर ज़रूर से ही आएंगे, जिसके साथ वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्द से जल्द इस बॉडी के अंदर अवेकन हो जाए। जबकि यहाँ पर सोल पैलेस और साथ ही फॉलिंग स्टार पवेलियन के लोगों के बीच में काफ़ी खतरनाक तरीके से फाइट चल रही होती है। जो बाकी के गार्ड्स आए हुए थे तो पवेलियन के जितने भी डिसाइबल्स होते हैं वो हैंडल कर रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने जो त्यानजुन्स होते हैं उनके साथ में डील चल रही होती है। ब्लैक त्यानजुन तो यहाँ पर अपने स्काई डीमन के हवाले था, जो कि यहाँ पर लगातार उसको पंचिस से अटैक कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है बहुत ही ज़्यादा शानदार पंच, जिससे कि उसने यहाँ पर ब्लैक त्यानजुन को काफ़ी बुरे तरीके से एक पहाड़ के अंदर धंसा दिया होता है। लेकिन वो भी कह रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पर तुम्हें काफ़ी अच्छे से हैंडल करना होगा, और उसको गाली देते हुए आगे बढ़ता है। जबकि किंगलिन को देखता है जो कि यहाँ पर वाइट त्यानजुन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी थी, तभी वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए तुरंत यहाँ पर फ्लावर प्यूपिल का इस्तेमाल करती है। और यहाँ पर जब ये वाइट त्यानजुन के ऊपर हमला करने जा रहा होता है अपनी चेन्स का इस्तेमाल करते हुए, तभी यहाँ पर वो रुक जाता है और कह रहा होता है कि ये तो यहाँ पर 3 फ्लावर प्यूपिल है। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा गेस किया है। जिसके साथ ही वो कह रही होती है कि अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। जैसे यहाँ पर वाइट त्यानजुन आगे बढ़ता है उसकी नेक को पकड़ने के लिए, तभी वो यहाँ पर कह रही होती है कि भाई साहब अभी तो गेम शुरू हुई हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर ये 3 फ्लावर प्यूपिल जो था वो बाहर निकल के सबसे पहले तो उसे झटके से पीछे हटा देता है। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है एंशिएंट हेवनली सर्पेंट, जो कि उसके सामने आ जाता है और तुरंत यहाँ पर किंगलिन उसे आगे बढ़ाती है। जबकि सामने से यहाँ पर ये बंदा भी अपनी हेवनली चेन्स का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। लिटिल फेरी डॉक्टर भी यहाँ पर अपने पॉइजन का इस्तेमाल करती हुई लगातार काफ़ी सारे लोगों को हैंडल कर रही होती है। और साथ ही यहाँ पर अपने मास्टर त्यान हुओ को भी देखते हैं, जो कि लगातार वाइन पीकर यहाँ पर अपने सामने आने वाले सारे बंदों को लगातार ख़त्म करते जा रहे होते हैं। वो यहाँ पर वाइन पी के बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से एक ड्रैगन की तरह अपने माउथ से फायर को आगे बढ़ाते हैं, जो कि एक इमेंस अमाउंट में आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर जायशिंग अपना हाथ पकड़ के खड़ा हुआ होता है और कह रहा होता है कि सिर्फ 1 साल से कम में ही ये लड़का इतना ज़्यादा एडवांस कैसे हो गया है कि ये यहाँ पर मुझे टक्कर दे पा रहा। जबकि शायान तो यहाँ पर 3 मिस्टीरियस चेंजेस स्काई फायर का इस्तेमाल कर रहा होता है। और यहाँ पर जायशिंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि शायान यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है। फिर वो शायान के ऊपर मल्टीपल अटैक्स भी आगे बढ़ाता है, लेकिन शायान अपनी श्वान रूलर का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उन सारे अटैक्स को ख़त्म करता है। फिर अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में आगे आता है। वो इतना ज़्यादा फास्ट था कि यहाँ पर ओल्ड घोस्ट अपनी चेन्स को भी ढंग से मूव नहीं कर पाता और इतनी देर में शायान उसके सामने था। हालाँकि हमें देखने के लिए
मिलता है कि वो कोशिश तो काफ़ी ज़्यादा करता है, शुआन रूलर को वो ट्रैप करने में कामयाब भी हो चुका था। फिर वो उसे तुरंत ही खींचता है, जबकि शायान को देखता है जो कि ये सारी सिचुएशन को देखते उसे कंट्रोल में लाने के लिए अपनी लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर इन सारी चेंज से बचते बचाते आ ही जाता है जायशिंग के सामने, और अब वो उसे कड़ी टक्कर देता है, साथ ही वो उसे पुश करके पीछे भी हटा देता है, जिससे कि यहाँ पर जायशिंग यही सोच में पड़ा हुआ था कि मैं एक 5 स्टार दाउजन होकर भी कैसे इसको टक्कर नहीं दे पा रहा, और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, अब तो यहाँ पर मेरी 1000 लेवल की असल पावर को देखोगे। और ये कहकर तुरंत ही हमें दिखाया जाता है कि क्रैक यहाँ पर ओपन हो जाता है, जिसके अंदर से वो निकालता है एक हेवनली ब्लेड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज भी था। फिर वो उसको घुमाता है और उसके बाद जैसे ही यहाँ पर उसका एक हमला करता है, यहाँ पर स्पेस के अंदर भी क्रैक्स पड़ने लगे होते हैं, जबकि शायान जो था वो भी यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स को रिलीज करता है, और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शायान भी इस हेवनली फ्लेम्स के चारों ही तरफ खड़ा हुआ था, जबकि जायशिंग यहाँ पर इस ब्लेड का इस्तेमाल करने वाला था। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि लोग एक अलग स्पेस में आ चुके होते हैं, जहाँ पर ये जो स्पेस थी वो पूरे तरीके से अपनी डोमिनेंस दिखा रही होती है, लेकिन शायान जो था वो तो यहाँ पर बस इंतजार कर रहा होता है एक सही मोमेंट का, और अब ये सही मोमेंट आ भी चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर शायान इस्तेमाल करने वाला है अपनी न्यू हेवनली क्रिएशन टेक्निक, जो कि उसे एल्डर दाओ शेंग से मिली हुई है, और उसको ये भी कहा गया था कि इस टेक्निक का इस्तेमाल शायान हल्के में ना करे, लेकिन अब तो यहाँ पर वक्त आ चुका है, जिसके बाद वो हमें हेवनली ग्रेट पाम्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि क्रिएट कर रहे होते हैं एक जाइंट ह्यूज बॉल को, जिसके बाद जायशिंग भी यहाँ पर पूरी पावर लगाने के बाद जब अटैक करता है, तभी उसी मोमेंट पे शायान भी अपनी ग्रेट हेवनली क्रिएशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि यहाँ पर जायशिंग तो नहीं लेकिन बाकी सारे जितने भी गार्ड्स थे और लगातार वो अटैक भी वो उस चीज़ की तरफ को जा रहा होता है, जो कि एक होल टाइप देखने में लग रही थी, और वो उसके अटैक को लिटरली सोलो कर जाती है, जिसके बाद यहाँ पर जायशिंग कह रहा होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। फिर तो यहाँ पर वो डर जाता है, कह रहा होता है कि क्या ये एक हेवनली टेक्निक है, जिसके बाद वो डर के मारे पीछे हो रहा था, लिटरली उसकी सोच तक यहाँ पर खींची चली जा रही होती है उस प्रेशर की तरफ को, एंड वो यहाँ पर लगातार पीछे को हटने की कोशिश भी करता है, लेकिन शायान की ग्रेट हेवनली पाम क्रिएशन टेक्निक इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि एक ही झटके में वो यहाँ पर जायशिंग को अपनी तरफ को खींच लेती है। हालांकि जायशिंग यहाँ पर जाते जाते कह रहा होता है कि लॉर्ड तियानजुन प्लीज़ मेरी हेल्प करें, लेकिन अब कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि उसकी तो शायान ने एक नंबर बैंड बजा दी होती है, जिसके साथ ही हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान उसको लिटरली यहाँ पर बस्ट कर देता है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक तरीके से लावा अटैक्स भी हमें उस ग्रेट पाम क्रिएशन टेक्निक के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। और उसके बाद जायशिंग की धज्जियाँ उड़ा चुका होता है शायान, लेकिन क्योंकि उसने इस काफ़ी ख़तरनाक टेक्निक का इस्तेमाल किया था, तो इसी वजह से शायान भी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान जो था उसे किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है, जिसके साथ ही शायान समझ जाता है कि एक बड़ी प्रॉब्लम उसके गले पड़ने वाली है, क्योंकि तो यहाँ पर सोल पैलेस को हिलाकर ही रख दिया है। क्या तुम शाओ शुआन के डिसेंडेंट हो? और साथ ही मुझे ये बताओ कि क्या तुम इस गिरती हुई फैमिली को आगे लेकर जा रहे हो? शायान जैसे ही पलट कर देखता है, तो अभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लिक्विड टाइप की चीज़ जो थी वो मूव कर रही होती है इस फिगर के अराउंड, और असल में यहाँ पर ये कोई और नहीं बल्कि मूयू होती है, जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी। एंड ये ज़्यादा हाई फाई लेवल की छोड़ी है, क्योंकि असल में बात ऐसी है कि टॉप टीयर फाइटर्स में से एक मानी जाती है, जिसकी पावर लेवल हमें 8 से 9000 तक बताई जाती है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर कह रही होती है कि क्या तुम यहाँ पर इस ब्लड लाइन को वापस से स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो? जिसके साथ ही शायान अपने सामने बढ़ती हुई दिख रहा होता है मूयू को, जो कि यहाँ पर कह रही होती है कि इसका कुछ भी फायदा नहीं है, भले ही तुम यहाँ पर ऐसा करने की कोशिश कर लो। साथ ही वो कह रही होती है कि देखना चाहूंगी कि आखिर किस तरीके की पावर को तुम पोजेस करते हो। जिसके साथ ही वो शायान के सामने आकर एकदम से ही खड़ी हो जाती है। शायान भी उसे देखकर अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए एकदम से ही पीछे को हट जाता है, लेकिन शायान के एक्सप्रेशन से ही लग रहा था कि वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नर्वस फील कर रहा है। तभी यहाँ पर वो कह रही होती है कि मेरा मिशन तो यही है कि मैं तुम्हें सोल पैलेस वापस लेकर जाऊंगी, चाहे अब कुछ भी हो जाए। शायान एकदम से डिफेंस मोड में आ चुका था, और वो तुरंत यहाँ पर अपनी ग्रेट हेवनली फ्लेम यानी कि उस 3000 बर्निंग फ्लेम को समन कर लेता है। जैसे ड्रैगन सामने आता है, तो वो अपने ऑरा को यहाँ पर आसपास फैलाते हुए काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से मोयू की तरफ को आगे बढ़ता है। लेकिन मोयू तो एकदम ही ऐसे खड़ी हुई थी जैसे कि उसे यहाँ पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो अपना हाथ काफ़ी स्लो मोशन में उठाती है, और जैसे ही यहाँ पर वो हल्का सा मूव करती है, तो पूरी की पूरी 3000 बर्निंग फ्लेम जो ड्रैगन होती है वो शैटर्ड कर जाती है, और उसके बाद वो आकर शायान के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है। तुरंत ही अपनी हेवनली पाम स्किल का इस्तेमाल करने जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर आसपास का स्पेस शेटर्ड करने लग जाता है। सारे लोग फाइट करते करते रुक चुके थे, क्योंकि सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा फील हो रहा था। एंड मोयू वो यहाँ पर अपना हाथ पकड़ के पीछे खड़ी हुई होती है, जैसे कि उसका हाथ ही तोड़ दिया हो। और साथ ही शायान भी ये चीज़ देखकर हैरान था, लेकिन तभी हमें किसी की आवाज़ सुनने के लिए मिलती है कि
तुम यहाँ पर मेरा डिसाइबल लेकर जाना चाहती हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी है कि तुम यहाँ पर आकर मुझसे कंपेयर करोगी। जिसके साथ ही शायान सामने देखता है अपने मास्टर को, जो कि अब यहाँ पर धुआंधार तरीके से आ चुके होते हैं। एंड गाइस, इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।